भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह जीवन को देखने की दृष्टि बदलने वाला ज्ञान है। यह वह समझ है जो मन को स्थिर करती है, निर्णयों को स्पष्ट बनाती है और इंसान को भीतर से मजबूत करती है। जब जीवन उलझा हुआ लगता है, जब सही गलत के बीच फर्क समझ नहीं आता, जब मन डर, चिंता और असमंजस से भर जाता है, तब गीता केवल पढ़ी नहीं जाती, तब गीता जी जाती है। यही कारण है कि गीता का ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था। यह हर उस समय के लिए था जब मन दिशा खो देता है। गर्भावस्था वह समय है जब केवल शरीर नहीं बल्कि बुद्धि, स्वभाव और चेतना का निर्माण होता है। इस समय मन में जो स्थिरता उतरती है, जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं, जो भाव भीतर ठहरते हैं, वही शिशु की प्रकृति बनते हैं। गीता का ज्ञान मन को डर से बाहर लाता है, चंचलता को शांत करता है और सोचने की एक ऐसी आदत देता है जिससे व्यक्ति परिस्थितियों में टूटता नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ता है। जब गर्भावस्था में यह ज्ञान सुना जाता है तो शिशु के भीतर अकारण भय नहीं बसता, अधैर्य नहीं पनपता और मन अस्थिर नहीं बनता। ऐसा शिशु आगे चलकर निर्णय लेने में सक्षम, भावनाओं में संतुलित और जीवन को समझने वाला बनता है। यह वीडियो भगवद गीता के उसी ज्ञान को सरल, मधुर और गहराई के साथ आप तक पहुंचाने के लिए है, ताकि यह ज्ञान मन में उतरे, भावों में ठहरे और गर्भ में पल रहे जीवन तक स्वाभाविक रूप से पहुंचे। यदि आप चाहती हैं कि आपका बच्चा केवल तेज दिमाग वाला नहीं बल्कि शांत, समझदार और आत्मविश्वासी बने, तो इस ज्ञान को ध्यान से सुनिए, इसे पूरा सुनिए, क्योंकि यही वह समझ है जो जीवन भर साथ निभाती है। अगर आपको लगता है कि ऐसा ज्ञान हर गर्भवती स्त्री तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अन्य माताओं के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे, सार्थक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट में यह जरूर लिखिए कि आप यह ज्ञान किस भाव से सुन रही हैं, क्योंकि आपका भाव ही इस ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। अब इस वाणी को सुनिए, क्योंकि यह केवल सुनने का समय नहीं, यह संस्कार बोने का समय है। जैसे घने अंधकार में एक छोटी सी प्रकाश की झिलमिलाहट पूरी दिशा को बदल देती है, वैसे ही सत्य जब जीवन में प्रवेश करता है तो मन की सारी उलझनों को उजाले की ओर मोड़ देता है। सत्य कोई कठोर विचार नहीं है, वह तो भीतर उतरती हुई एक शांति है जो बिना शोर किए सब कुछ स्पष्ट कर देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, मेरी ही लीला है। जो दिखाई देता है, जो बदलता है, जो बहता है, वह सब मेरी ही अभिव्यक्ति है। सृष्टि का हर आरंभ मुझसे ही जन्म लेता है, हर प्रवाह मेरी ही गति से चलता है और हर परिवर्तन मेरे ही नियम से आकार पाता है। मैं ही वह शक्ति हूँ जो जीवन को जन्म देती है, मैं ही वह ऊर्जा हूँ जो हर श्वास को संभालती है और मैं ही वह समय हूँ जो धीरे धीरे सब कुछ अपनी गोद में समेट लेता है। न कोई मुझसे बाहर है, न कोई मुझसे अलग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत को भी जानता हूँ, वर्तमान को भी देखता हूँ और भविष्य भी मुझसे अछूता नहीं है। हर प्राणी का पथ, हर मन की गति, हर विचार की दिशा सब मेरे सामने स्पष्ट है। फिर भी मुझे पूर्ण रूप से जान पाना सरल नहीं है, क्योंकि मैं केवल देखने की वस्तु नहीं हूँ, मैं अनुभव की अवस्था हूँ। जैसे आंखें प्रकाश को देखती हैं पर स्वयं प्रकाश को नहीं पकड़ पाती, वैसे ही मन मुझे समझना चाहता है, पर जब तक वह शांत नहीं होता तब तक मेरी गहराई में उतर नहीं पाता। और जैसे अंधकार में एक छोटी सी रोशनी भी पूरे मार्ग को प्रकाशित कर देती है, उसी तरह जीवन में जब सत्य का एक क्षण भी उतर जाता है तो भ्रम अपने आप पीछे हटने लगता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल स्वीकार करना होता है। जहाँ स्वीकार है वहीं शांति है और जहाँ शांति है वहीं वास्तविक जीवन का आरंभ होता है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक कोई तूफान आ गया। जो सुरक्षित लग रहा था वही अस्थिर हो गया। मन पूछता है, यह क्यों हुआ, किस लिए हुआ? एक बार एक पक्षी ने ईश्वर से करुण स्वर में पूछा, प्रभु, बड़ी कठिनाई से मैंने एक छोटा सा घोंसला रचा था, उसमें अपने सपने बसाए थे, अपनी सुरक्षा देखी थी। आपने अचानक तूफान भेजकर उसे उजाड़ क्यों दिया? कुछ क्षण मौन रहा, फिर भीतर से एक उत्तर गूंजा। उस घोंसले में एक विषैला नाग प्रवेश कर चुका था।
वह धीरे धीरे तुम्हारे प्राणों के निकट आ रहा था। तू अपने घोंसले को घर समझकर वहीं ठहरा रहा, पर वह घर अब सुरक्षित नहीं था। मैंने तूफान इसलिए भेजा ताकि तू जागे, पंख फैलाए, उड़ सके और स्वयं को बचा सके। तभी उस पक्षी को समझ आया कि हर टूटन दंड नहीं होती, हर असुविधा अन्याय नहीं होती। कई बार जो छिनता है वही बचाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता, और जो असहज लगता है वही कभी कभी सबसे बड़ी करुणा बनकर आता है। जीवन में जो हटाया जाता है वह अक्सर वही होता है जो भीतर ही भीतर हानि पहुंचा रहा होता है। मन तब दुखी होता है जब वह केवल परिणाम देखता है, पर जब दृष्टि गहरी होती है तब वह कारणों को भी पहचानने लगता है। हर परिवर्तन के पीछे कोई न कोई संतुलन छिपा होता है, जिसे देखने के लिए धैर्य चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी को कष्ट देने नहीं आता, मैं तो केवल चेतना को जगाने आता हूँ। जब मन सोया रहता है तब हलचल आवश्यक हो जाती है। जिसे तूफान लगता है वही कई बार नया आकाश दिखाता है। जिसे नुकसान समझा जाता है वही भीतर की शक्ति को बाहर लाता है, और जिसे अंत मान लिया जाता है वही अक्सर एक नए मार्ग की शुरुआत होता है। जो स्थिर रहना सीख लेता है वह परिवर्तन से भयभीत नहीं होता, और जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर विश्वास अपने आप जन्म लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास कोई बाहर से दी गई वस्तु नहीं है, वह भीतर तब प्रकट होता है जब मन यह समझ लेता है कि जीवन विरोधी नहीं है, वह केवल दिशा बदलता है। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती, वैसे ही जो भीतर से जुड़ा रहता है वह परिस्थितियों से टूटता नहीं, वह बहता रहता है, सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। जब मन किसी बात से बंध जाता है तब वही बंधन पीड़ा बन जाता है, और जब मन छोड़ना सीख लेता है तब वही पीड़ा समझ में बदल जाती है। जीवन का भार वस्तुओं में नहीं होता, वह तो उस पकड़ में होता है जिसे हम छोड़ने से डरते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने छोड़ना सीख लिया उसने डरना छोड़ दिया, और जिसने डरना छोड़ दिया उसके लिए संसार कभी शत्रु नहीं रहता। एक बार एक किसान ने बहुत प्रेम से एक वृक्ष लगाया। वह रोज उसे देखता, पानी देता और मन ही मन उसकी छाया में भविष्य के सपने बुनता। पर समय बीतने के साथ उसने देखा वृक्ष की जड़ें भीतर ही भीतर सड़ने लगी हैं। ऊपर से हरा भरा दिखने वाला वह वृक्ष अचानक एक दिन स्वयं ही गिर पड़ा। किसान बहुत दुखी हुआ, उसे लगा मेहनत व्यर्थ चली गई। पर कुछ समय बाद उसी स्थान से एक नया अंकुर फूटा, मजबूत, सीधा और गहराई तक जड़ें जमाने वाला। तब उसे समझ आया, जो पहले था वह टिकने योग्य नहीं था। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो टिक नहीं सकता उसका गिरना ही कल्याण है, क्योंकि टिकने योग्य वही है जिसकी जड़ें सत्य में हों। मन कई बार पुराने ढांचे को ही सुरक्षा मान लेता है, पर सुरक्षा वही नहीं होती जो परिचित हो। सुरक्षा वह होती है जो सच्ची हो, और सत्य कभी कभी असुविधा के रूप में सामने आता है। जो असुविधा को सह लेता है वह भीतर से विस्तृत हो जाता है, और जो हर समय सुविधा खोजता है वह भीतर से संकुचित होता चला जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही आते जाते हैं। जो इन दोनों से समान दूरी बना लेता है वही वास्तव में स्थिर है। जैसे आकाश बादलों से ढक भी जाए तो भी उसका विस्तार कम नहीं होता, वैसे ही जीवन में भाव बदलते रहते हैं, पर जो भीतर से जुड़ा रहता है उसकी गहराई बनी रहती है। मन को हर समय उत्तर नहीं चाहिए, कभी कभी उसे केवल भरोसा चाहिए, और भरोसा तब जन्म लेता है जब मन यह मान लेता है कि जो हो रहा है वह विरोध नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रक्रिया को समझ लेता है वह परिणाम से मुक्त हो जाता है, और जो परिणाम से मुक्त हो जाता है उसके भीतर शांति स्वयं उतर आती है। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तब प्रकट होती है जब भीतर का कोलाहल थमने लगता है। जहां अपेक्षाएं कम होती हैं वहीं जीवन अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, और जब जीवन स्पष्ट दिखाई देने लगता है तब हर अनुभव एक सीख बन जाता है, हर क्षण एक अवसर बन जाता है, और हर श्वास एक मौन प्रार्थना बन जाती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल है, कभी वह बीते हुए को पकड़ लेता है, कभी आने वाले की कल्पना में उलझ जाता है, और इस बीच जो क्षण सामने खड़ा होता है उसे वह देख ही नहीं पाता।
जो इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है उसके भीतर अशांति टिक नहीं पाती। जीवन तब सरल हो जाता है जब मन कहीं और नहीं भटकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी है वही पर्याप्त है। इस क्षण में किया गया कर्म अपने आप में पूर्ण होता है। जब मन किसी फल की प्रतीक्षा करता है तब कर्म बोझ बन जाता है, और जब कर्म केवल कर्म रहता है तब वही साधना बन जाता है। ऐसा कर्म भीतर एक गहरी शांति छोड़ जाता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मन को जीतना किसी युद्ध से कम नहीं, पर यह युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। जो स्वयं पर अधिकार पा लेता है उसे संसार विचलित नहीं कर पाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन का मित्र बन जाता है वह किसी बाहरी सहारे का मोहताज नहीं रहता। क्रोध तब जन्म लेता है जब अपेक्षा पूरी नहीं होती, और अपेक्षा तब जन्म लेती है जब हम जीवन को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं। पर जीवन का स्वभाव बहना है, रुकना नहीं। जो इस बहाव को स्वीकार कर लेता है उसका मन कठोर नहीं होता, वह गहरा और शांत हो जाता है। ऐसा मन निर्णय भी स्पष्ट लेता है और मौन को भी समझता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर बुद्धि वही है जो सुख में भी नहीं बहकती और दुख में भी नहीं टूटती। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ होना, और जो नहीं मिला उसके लिए व्याकुल न होना, यही जीवन की सहज सुंदरता है। जहाँ स्वीकार है वहाँ संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। मन जब हल्का होता है तभी उसमें ज्ञान उतरता है। भरा हुआ मन कुछ ग्रहण नहीं कर पाता। रिक्तता ही समझ की पहली अवस्था है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने भीतर संतुलन पा लिया उसके लिए संसार कभी भारी नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन को समझ लेता है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, और जहाँ मौन गहरा होता है वहीं वास्तविक ज्ञान निवास करता है। जब मन स्थिर होता है तब जीवन अपने रहस्य स्वयं खोल देता है। स्थिरता कोई जड़ता नहीं है, वह शक्ति है जिसमें सही और अस्थिर का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन अपने स्थान पर टिक गया उसके लिए संसार शोर नहीं बनता। शोर तब पैदा होता है जब भीतर स्पष्टता का अभाव होता है। जीवन में कई बार प्रश्न उठते हैं, पर हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर मौन में प्रकट होते हैं। जो मौन को समझ लेता है वह अधीर नहीं होता। एक बार एक दीपक हवा में कांपने लगा। लौ छोटी थी पर उसका उद्देश्य स्पष्ट था, अंधकार को हटाना। हवा तेज हुई, लौ झुकी पर बुझी नहीं, क्योंकि उसके भीतर तेल का संबल था। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर आधार होता है वह परिस्थितियों से पराजित नहीं होता। परिस्थितियां केवल उसकी परीक्षा लेती हैं। मन तब दुर्बल होता है जब वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, और मन तब समर्थ होता है जब वह विचार कर उत्तर देता है। विचार से निकला उत्तर मन को मजबूत करता है। जो हर समय स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता है वह भीतर से थक जाता है, और जो सत्य पर स्थिर रहता है उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्य स्वयं अपनी पहचान बना लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को सजाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन की गति को समझना आवश्यक है। कभी वह तेज चलती है, कभी धीमी हो जाती है। जो इस गति के साथ स्वयं को साध लेता है वह टूटता नहीं, वह परिपक्व होता है। जो हर स्थिति में समान बना रहता है वही भीतर से निर्भय होता है। निर्भयता दिखावे से नहीं आती, वह स्पष्ट विवेक से जन्म लेती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, विवेक ही वह दीपक है जो हर अंधकार में मार्ग दिखाने की क्षमता रखता है। जब जीवन में कुछ छिनता है तो मन उसे हानि समझ लेता है, पर जो दृष्टि व्यापक होती है वह जानती है कुछ हटाया जाता है ताकि कुछ श्रेष्ठ स्थापित हो सके। जहां समझ गहरी होती है वहां शिकायत के लिए स्थान नहीं रहता, और जहां स्वीकार है वहां शांति अपने आप ठहर जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शांति कोई लक्ष्य नहीं है, वह उस अवस्था का नाम है जहां मन ने संघर्ष छोड़ दिया हो। जब दृष्टि स्पष्ट होती है तब भ्रम अपने आप पीछे हट जाता है। भ्रम का जन्म अज्ञान से नहीं, अधैर्य से होता है। जो ठहरना सीख लेता है वह देखना भी सीख लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो देख रहा है वही जानने के योग्य है। कल्पना में उलझा मन सत्य को पहचान नहीं पाता। जीवन में हर अनुभव
किसी न किसी रूप में शिक्षा देता है। कुछ अनुभव सुख देते हैं, कुछ अनुभव कसौटी बनते हैं, पर दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, मन को परिपक्व बनाना। जो केवल सुख चाहता है वह दुर्बल हो जाता है, और जो अनुभव को स्वीकार करता है वह भीतर से मजबूत हो जाता है। मजबूती शोर से नहीं आती, वह मौन सहनशीलता से जन्म लेती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सहनशीलता कमजोरी नहीं है, वह उस शक्ति का नाम है जो बिना टूटे सब कुछ सह लेती है। मन जब बाहरी घटनाओं से अपना मूल्य तय करने लगता है तब वह अस्थिर हो जाता है, पर जब मन अपने केंद्र में टिक जाता है तब बाहर का उतार चढ़ाव उसे डिगा नहीं पाता। जैसे पर्वत पर बादल आते जाते रहते हैं पर पर्वत अपनी जगह अडिग रहता है, वैसे ही जो भीतर स्थिर है वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिरता अभ्यास से आती है और अभ्यास निरंतरता से जन्म लेता है। जो हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर समझने का प्रयास करता है वह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। उसकी यात्रा बाहर नहीं भीतर की ओर होती है। भीतर की यह यात्रा सबसे शांत और सबसे गहन होती है। मन जब सरल होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं, और जब विचार स्पष्ट होते हैं तब कर्म अपने आप शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कर्म में कोई बोझ नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तब भारी बनता है जब उसमें अहंकार जुड़ जाता है, और कर्म तब मुक्त करता है जब उसमें समर्पण उतर आता है। समर्पण का अर्थ छोड़ देना नहीं है, समर्पण का अर्थ है पूरे मन से करना और परिणाम को समय पर छोड़ देना। जहाँ यह समझ आ जाती है वहीं से जीवन सहज हो जाता है। जो सहज है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही टिकाऊ है। दिखावे की चमक जल्दी बुझ जाती है, पर सादगी की रोशनी दूर तक जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सादगी ही सत्य का स्वभाव है। जो सरल है वही वास्तविक है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि हर क्षण नियंत्रण में नहीं हो सकता, तब भीतर संघर्ष समाप्त होने लगता है। नियंत्रण छोड़ने से भय नहीं आता। भय तब आता है जब नियंत्रण की लालसा बढ़ जाती है। जहाँ लालसा कम होती है वहाँ संतोष अपने आप ठहर जाता है, और संतोष कोई उपलब्धि नहीं, वह एक अवस्था है, शांत, स्थिर और स्पष्ट। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने संतोष को समझ लिया उसके लिए संसार कभी कम नहीं पड़ता। जब मन अपने ही विचारों का भार उठाने लगता है तब वह थकता है, और जब मन विचारों को आने जाने देता है तब वह मुक्त होता है। बंधन विचारों में नहीं होता, बंधन उस आग्रह में होता है कि हर विचार पर अधिकार होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को आदेश देने की जगह उसे समझना सीख लिया, उसने सबसे कठिन विजय पा ली। जीवन का प्रवाह रुकने के लिए नहीं बना, वह बहने के लिए बना है। जो उसे रोकना चाहता है वह स्वयं टूटता है, और जो उसके साथ बहना सीख लेता है वह स्वयं को बचा लेता है। एक बार एक नाविक ने नदी से शिकायत की, तू हर बार मुझे बहा ले जाती है। नदी ने उत्तर नहीं दिया, पर बहाव को थोड़ा धीमा कर दिया। नाविक ने तब जाना, दिशा मांगने वाला थकता है और संतुलन साधने वाला पार उतर जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलन ही वह बुद्धि है जो कठिन समय में भी मार्ग नहीं भूलती। मन जब तुलना करता है तब वह स्वयं से दूर हो जाता है, और जब मन स्वयं में टिक जाता है तब उसे किसी से आगे या पीछे होने की चिंता नहीं रहती। अपनी गति में चलना सबसे सुरक्षित यात्रा है। जो दूसरों की राह देखकर चलता है वह अपनी राह खो देता है, और जो अपनी राह पहचान लेता है वह अकेला नहीं होता, उसके साथ स्पष्टता होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्पष्टता वही है जो बिना शोर के सही को सही और अस्थिर को अस्थिर दिखा दे। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तब मौन बोलता है, और मौन की भाषा सबसे गहरी होती है। जिसने मौन को सुनना सीख लिया उसके लिए भ्रम टिक नहीं पाता। मन को हर समय उत्तर नहीं चाहिए, कभी कभी उसे केवल दिशा चाहिए, और दिशा तब मिलती है जब मन स्थिर हो जाता है। स्थिरता कोई अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं, वह अभ्यास से उपजती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास वही है जो बिना थके दिन प्रतिदिन किया जाए, और जो निरंतर है वही अंततः परिवर्तन लाता है। जो आज थोड़ा स्पष्ट हुआ वह कल और गहरा होगा, जो आज शांत हुआ वह कल और स्थिर होगा। जीवन छलांग से नहीं क्रम से बदलता है। जहाँ धैर्य है
वहां भरोसा ठहरता है, और जहां भरोसा है वहां भय को स्थान नहीं मिलता। भय बाहर से नहीं आता, वह भीतर की अस्थिरता से जन्म लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से स्थिर है उसके लिए संसार कभी भी शत्रु नहीं बनता। जब मन अपने केंद्र में ठहरता है तब बाहर की हलचल अपना प्रभाव खो देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर स्थिर हो गया वह परिस्थितियों से संचालित नहीं होता। परिस्थितियां आ जाती हैं पर वह उन्हें दिशा नहीं सौंपता। जीवन में निर्णय का भार तब बढ़ता है जब मन भय से घिरा होता है, और जब भय पीछे हटता है तब निर्णय अपने आप सरल हो जाते हैं। सरलता कमजोरी नहीं है, वह गहन समझ का परिणाम है। एक बार एक साधक ने पूछा, सही मार्ग कैसे पहचानूं? उत्तर शब्दों में नहीं आया। उत्तर शांति के रूप में उतरा, और उसी शांति में मार्ग स्वयं स्पष्ट हो गया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होता है तब विवेक स्वयं आगे आता है। विवेक को बुलाना नहीं पड़ता, उसे केवल स्थान देना होता है। मन तब भटकता है जब वह हर क्षण कुछ नया चाहता है, और मन तब ठहरता है जब वह वर्तमान को पर्याप्त मान लेता है। पर्याप्तता का भाव अभाव को समाप्त कर देता है। जो हर समय अधिक चाहता है वह भीतर से रिक्त होता चला जाता है, और जो है उसी में संतुलन पा लेता है वह भीतर से समृद्ध हो जाता है। समृद्धि संग्रह से नहीं, समझ से आती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समझ वही धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। जीवन का सौंदर्य गति में है, पर गति का संतुलन स्थिर मन से आता है। जो बहुत तेज भागता है वह दिशा भूल सकता है, और जो पूरी तरह रुक जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। सही गति वही है जो स्थिरता और प्रवाह दोनों को साथ लेकर चले। मन जब संतुलन सीख लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में अपनी गरिमा नहीं खोता। गरिमा शब्दों से नहीं, आचरण से प्रकट होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आचरण वही सत्य है जो बिना घोषणा के अपनी पहचान बना ले। जो भीतर से सधा हुआ है उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। जहां यह समझ आ जाती है वहीं से जीवन हल्का होने लगता है। हल्कापन चंचलता नहीं है। हल्कापन वह अवस्था है जहां मन अनावश्यक भार अपने ऊपर नहीं रखता, और जहां भार कम होता है वहीं शांति ठहरती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शांति को खोजा नहीं जाता, उसे उत्पन्न किया जाता है। अपने विचारों की दिशा बदलकर जो दिशा स्पष्ट कर लेता है उसके लिए मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं, और जो मार्ग पर भरोसा रखता है वह बीच में रुकता नहीं। और अंत में बस इतना ही समझ लेना पर्याप्त है कि जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना हो, और न ही कोई परीक्षा है जिससे डरना पड़े। जीवन एक प्रवाह है जिसे समझकर, स्वीकार करके और शांति के साथ जिया जाता है। जब मन स्थिर होता है तब भीतर एक ऐसा मौन उतरता है जिसमें किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं रहती। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर शांति ठहर गई उसके लिए संसार स्वयं संतुलित हो जाता है। बाहर कुछ भी घटे, भीतर का दीपक जलता रहता है। वही दीपक सही दिशा दिखाता है, वही विवेक बनता है, और वही जीवन को उजाले की ओर ले जाता है। आज जो यह वाणी सुन रहा है उसके लिए यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब भीतर एक नया जीवन आकार ले रहा है, और उसी के साथ एक नई चेतना भी। इस समय मन का शांत रहना, भावों का संतुलित होना और विचारों का निर्मल रहना सबसे बड़ा उपहार है। कोई भारी साधना नहीं चाहिए, कोई कठिन मार्ग नहीं चाहिए। केवल स्पष्ट मन और भरोसे से भरा हृदय पर्याप्त है। जो मन शांत रहता है वह बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। जो हृदय स्थिर रहता है वह बिना प्रयास सुरक्षा बन जाता है, और जो भाव सच्चे होते हैं वे शब्दों के बिना भी गहराई तक पहुंच जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जहां विश्वास है वहां भय नहीं टिकता, और जहां भय नहीं होता वहां जीवन सहज रूप से आगे बढ़ता है। इसी सहजता के साथ, इसी भरोसे के साथ इस वाणी को अपने साथ बहने दीजिए। इसे सुनते रहिए, महसूस करते रहिए और मन को हल्का होने दीजिए। शांति कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, वह भीतर जागती है। यदि यह वाणी आपके मन को थोड़ी भी स्थिरता दे पाई हो, यदि यह सुनते समय भीतर कहीं हल्कापन उतारा हो, तो इस अनुभव को यहीं सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन माताओं तक शेयर कीजिए जिनके लिए यह सहारा बन सकती है।
ऐसे और गहरे, शांत और दिव्य कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए कि इस वाणी ने आपके मन को कैसा महसूस कराया। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और के जीवन में शांति की एक किरण बन सकता है। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा कर्म है। शांति बनी रहे, विश्वास बना रहे और जीवन अपनी सहज गति से आगे बढ़ता रहे।